किस विषय में है, उसी में श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म गीता करके एक श्लोकों की, एक ज्ञान की, एक 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 संकलन, एक छोटा-सा उसमें ज्ञान विज्ञान की बात की गई है। बहुत आध्यात्मिक ज्ञान उसमें है। तो उसमें क्या कहते हैं कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि इति मति, ये जो मेरी बुद्धि है, ये विषय वासनाओं से लोभ मोह इच्छा, ये षड विकार हैं, इन सबसे ऊपर उठ चुकी है। और अब इसके योग्य मैं कोई वर देखता हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे दृष्टि में समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो मेरी मति है, मैं प्राणांत से पहले इसका विवाह आपके साथ करके जाना चाहता हूँ। बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य इसमें छुपा हुआ है। सरल करने का प्रयत्न करूंगा, कितना सरल होता है कितना नहीं। देखिए, हमारा विचार नहीं, विचार नहीं, पहले कर्म, विचार, मन, बुद्धि, आत्मन, परमात्मा। ओके, हम कर्म को समझते हैं, विचार को समझते हैं, मन को समझते हैं, बुद्धि को भी नहीं समझते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं। हम समझते हैं कि हम बुद्धि हैं, ये बुद्धि है, ये बुद्धि नहीं है। ये जो मांसपेशियां हैं, एक प्रकार की कोशिका, न्यूरॉन सेल्स, उसका जाल, ये बुद्धि नहीं है। शब्द, उसके अर्थ पर हर बार विचार करने की आवश्यकता है। क्यों संस्कृत का इतना महत्व है, क्यों इतने शब्द संस्कृत में है, क्यों? धी का तात्पर्य अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो धारण कर सके। ये धी है, वो चेतना है, बुद्धि धारण किया जा सके, ऐसी चेतना। ठीक है, हम आत्मन को कभी भी नहीं जान पाएंगे। जिस दिन आत्मन को जान लिया, उस दिन परमात्मन को जान जाए। उस दिन इतने शक्य हो जाएंगे, इतनी समर्थता आ जाएगी कि इस पंचभूत की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। सारे कार्य हम उसी स्वरूप में, उसी आयाम में पहुंच करके करने में सक्षम हो जाए। तो खुद को बुद्धि मान लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और जब हम अपनी बुद्धि का विवाह इस जड़ शरीर से करते हैं, इसके साथ ही, तभी वो कष्ट पीड़ा, इस दुखालय में सब भोगना पड़ता है। बस एक काम कर लो, जीवन में कुछ ना कर पाओ, भीष्म पितामह की तरह भगवान के चरणों में ये बोल दो कि ये जो है, पहले तो इसको उनकी तरह विशुद्ध भी करना होगा, उसका मार्जन करना होगा, है ना। मन को निर्मल करना होगा, बुद्धि को शुद्ध करना होगा, तब उसे भगवान के चरणों में परोसा जा सकता है। आशा करता हूँ आपको, वैसे भी आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, ये विवाह समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग जागने की प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। नमस्कार।